दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से राहुल गांधी मिलेंगे और साथ ही आपको बता दें कि राहुल आईपीएस पूरन कुमार के निधन पर शोक जताते हुए नजर आएंगे और आज राहुल गांधी का ये दौरा रहने वाला है। पहुंचेंगे उनके आवास पर। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाएंगे चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे। आईपीएस के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, सांत्वना प्रकट करेंगे। लगातार सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं आईपीएस वाई पूरन के आवास पर और उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भी आज पहुंचेंगे उनके आवास पर और मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो आज राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बात रोहतक की करें, बात झज्जर की करें तो वहां से तस्वीरें सामने आई। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा था उनके आवास पर और परिजनों से मुलाकात करता हुआ नजर आया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या करने के बाद से ही लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं परिजनों की तरफ से कई मुख्य मांगे रखी गई है और जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, जब तक परिजनों की ये मुख्य मांगे नहीं मान ली जाती है, ये साफ तौर पर परिजनों की तरफ से कहा गया है। और इसी बीच लगातार तमाम दिग्गज उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, सांत्वना प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी आज पहुंचेंगे और मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है, आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया था, उसके बाद से ही लगातार ये पूरा मामला उलझता भी नजर आ रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और हम बात करें लगातार तमाम दिग्गज अब उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है खबर मिल रही है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, तो क्या कुछ समय रहने वाला है? कब तक राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचेंगे? क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंचने का समय हालांकि 10:15 बजे का रखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो सकता है। फिलहाल 10:15 साढ़े 10 तक राहुल गांधी यहां पर पहुंच सकते हैं और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बेहद कड़ी कर दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ अन्य कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी यहां पर पूर्ण कुमार अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के परिवार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मामला बहुत लंबा चल रहा है और 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। इस मामले को चलते हुए परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई की बात की जा रही है और सरकार हालांकि अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कर रही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई की जा रही है, लेकिन परिवार अभी तक तैयार नहीं हुआ है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे जो राजनीतिक लोग हैं वो भी मामले में शामिल हो गए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले में अब जुड़ गई हैं, जो लगातार परिवार के लिए जो मांग उठा रही हैं। साथ ही साथ कई दलित संगठन भी इस मामले में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर परिवार की मांगें नहीं मानी इस कार्रवाई को लेकर तो बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में और चंडीगढ़ में किया जा सकता है। तो इस तरह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारी कोशिश यही है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और ऐसे में इसी बीच राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं चंडीगढ़, जो परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और राहुल गांधी की ओर से जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार से अपील की जाएगी कि वो इस मामले में मांगों के अनुसार जो है वो काम करे, परिवार की मांगें पूरी करे। हालांकि सरकार की अगर बात करें, सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में। एफआईआर में जो धाराएं थी उसके बाद में बदला गया और गंभीर धाराएं इसमें जोड़ी गई। रोहतक के एसपी से चार्ज वापस लिए गए, इस मामले में आरोपी हैं। डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की खबरें सामने आ रही हैं। तो लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन जो परिवार की अगर बात करें या जो दलित संगठन है उनकी बात करें, उनका कहना है कि जब तक आरोपी अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच नहीं हो सकती। तो पहले इस तरह की कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार होगा। सरकार अपने स्तर पर भी काम कर रही है, परिवार को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से कहना है कि जो जिस कार्रवाई की परिवार मांग कर रहा है वो सारी जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। तो उस समय जो आरोपी के खिलाफ सबूत मिलते जाएंगे वैसे वैसे सरकार कार्रवाई करती जाएगी। लेकिन परिवार इस बात के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार हम पोस्टमार्टम करवा लिया जाएगा, संस्कार शव का हो जाए, तो कहीं ना कहीं जांच ढीली पड़ सकती है। इस बात का डर कहीं ना कहीं परिवार को है। हालांकि सरकार की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि जांच में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिस गंभीरता के साथ जांच अब चल रही है उसी गंभीरता के साथ जांच लगातार आगे भी जारी रहेगी। लेकिन परिवार को शव के पोस्टमार्टम
की जो स्वीकृति है वो देनी चाहिए। तो फिलहाल हम अभी घर के बाहर मौजूद हैं, IPS अधिकारी घर के बाहर, जहां पर उनके परिजन हैं, सरकारी आवास है, और यहां पर थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी यहां पर परिजनों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और जाहिर तौर पर कई और हरियाणा पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहां पर मौके पर मौजूद रह सकते हैं। तो फिलहाल व्यवस्था सारी कर ली गई है, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस जगह पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है किसी के भी, और जो व्यक्ति भी आ जा रहा है उसकी भी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन जहाँ तक बात जांच की है, जांच फिलहाल चल रही है मामले की, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी ये अपील की गई है परिवार से कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अगर शव को ऐसे रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सबूत पोस्टमार्टम के जरिए पुलिस को मिल सकते हैं वो सबूत नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी अपील की गई है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से। लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि आरोपी जो अधिकारी हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन्हें उन पर जो उनकी गिरफ्तारी की जाए और उसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जाए। तो फिलहाल मामला इसी बात पर अटका हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। पहले SP रोहतक को जो है 4 जून को वापस लिया गया, और उसके बाद DGP भी छुट्टी पर भेजने की बात सामने आ रही है। तो इस तरह सरकार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन इस मामले में ले रही है। अब परिवार सहमत होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर परिवार सहमत हो जाता है तो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। लेकिन अगर अभी भी परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो जो दलित संगठन है उनकी ओर से महापंचायत जब बुलाई गई थी तो उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि अगर 48 घंटे में सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो वो हरियाणा और चंडीगढ़ में जो है बड़े आंदोलन कर सकते हैं। उनका जो अल्टीमेटम है वो भी आज खत्म हो रहा है, और उस अल्टीमेटम के खत्म होने से पहले अगर सरकार स्वीकृति दे देता है तो प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद आंदोलन यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो उसको लेकर भी पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि अगर आंदोलन शुरू होता है तो उसको लेकर पुलिस कैसे काम करेगी। उसके लिए पुलिस को ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा के सभी जिलों में अलर्ट भेजा गया है कि वो तैयार रहें। अगर ऐसा चंडीगढ़ में या हरियाणा किसी भी हिस्से में ऐसा होता है तो पुलिस के जवान पहले से तैयार रहें स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हिस्से में। तो इस तरह का अलर्ट पहले जारी किया गया है। सरकार हर तरीके से अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन कोशिश यही है कि परिवार जो है वो मान जाए पोस्टमार्टम के लिए और ये मामला जो है निपटे और कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। जी मुझे देखिए यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र भी किया कि रोहतक के जो पूर्व SP है उनको उनके पद से तो हटाया गया, हालांकि पर जिस तरीके से परिजनों की तरफ से मांग लगातार की जा रही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। बात हम करें हरियाणा के DGP की, शत्रुजीत कपूर की, तो उनको भी अभी फिलहाल छुट्टी पर भेजा गया है, पर परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पद से हटाया जाए और गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल अभी ऐसा नहीं किया गया है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर परिजन मानते हैं या नहीं मानते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया, क्योंकि जिस तरीके से समय की देरी देखने को मिल रही है, 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि क्या परिजनों की तरफ से ये मांग जो रखी जा रही है उस पर वे सटीक रहेंगे, वे खड़े रहेंगे कि पहले हमारी मांगे मानो उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। और बात सरकार की करें तो सरकार की तरफ से भी देखने वाली बात होगी कि क्या आगे एक्शन लिया जाता है और आखिर कब पोस्टमार्टम होता है। ये बात रही अलग। मैं आपसे अब सवाल ये करना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, इससे पहले कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा था, JJP का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, लगातार देखने को मिल रहा है। और अब जो है खबर मिल रही है चिराग पासवान भी पहुंचेंगे, लगातार तमाम दिग्गज पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कैसी कुछ हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल राहुल गांधी यहाँ पर 10:15 साढ़े 10 के आसपास पहुँच सकते हैं, जैसा कि उनका शेड्यूल है। और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास चिराग पासवान भी पहुँच सकते हैं। उससे पहले कल भी केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले यहाँ पर पहुँचे थे, और हरियाणा पंजाब के तो लगातार जो नेता मंत्री हैं पक्ष और विपक्ष के वो भी लगातार पहुँच रहे हैं। कल रामदास अठावले केंद्र से यहाँ पर आए थे, परिवार से बात की, परिजनों से बात की। हालांकि उनके मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि किस तरह से मामले को सुलझाया जाए। और आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे, बाद में चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे लगातार परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल व्यवस्था की अगर हम बात करें, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से व्यवस्था की गई है। घर के बाहर
हालांकि पहले तो नॉर्मल यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी को यहाँ पर पहुँचना है तो उसको लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है। दोनों तरफ से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया सड़क की ओर से, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के आने की परमिशन नहीं है और ना ही कोई वाहन यहाँ पर आ सकता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर फिर आ रहे हैं तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन आम लोगों के आने पर जो है पूरी तरह से पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। दोनों तरफ से सड़क को इसको ब्लॉक कर दिया गया है, सड़क को खाली रखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी के पहुँचने का समय भी अब नज़दीक है। वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, तो व्यवस्था पूरी की है। साथ में चिराग पासवान भी उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, उसको लेकर व्यवस्था यहाँ से कड़ी की गई है। कोशिश यही है कि जो भी नेता मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस मामले की जानकारी ले रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत भी बता रहे हैं कि वो हिम्मत रखें। और न्याय सरकार की ओर से कहा गया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, उन्हें लापरवाही कार्रवाई में बिल्कुल या जांच में नहीं की जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो जाहिर तौर पर मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। इस वजह से अब केंद्रीय जो नेता हैं दिल्ली के वो भी यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से कल केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, चिराग पासवान आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक चिट्ठी, एक सांत्वना लेटर जो भेजा गया था, राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। बाद में सोनिया गांधी की ओर से भी एक चिट्ठी भेजी गई। साथ ही चिराग पासवान ने एक लेटर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम भी लिखा कि उस मामले में वो निष्पक्षता और तेजी के साथ जांच करें, इस तरह की अपील की गई। यानी मामला जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार ने अपनी ओर से कई तरह की कार्रवाई जो है इस मामले में की है और बड़ी कार्रवाई भी की है। लेकिन परिवार इस कार्रवाई के बाद संतुष्ट होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर परिवार तैयार हो जाता है तो कहीं सरकार के लिए भी राहत की बात होगी, ताकि सरकार भी आगे अपनी जो कार्रवाई है वो कर पाएगी और पुलिस भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा पाएगी। क्योंकि पोस्टमार्टम जो तक नहीं होता, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना, तो तमाम तरह की अड़चनें भी हैं। तो पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी है, लेकिन फिलहाल परिवार तैयार होता है नहीं होता है, अब तक की जो कार्रवाई है सरकार की संतुष्ट उससे होता है नहीं होता, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर अब भी मामला नहीं निपटता है तो महापंचायत का जो अल्टीमेटम है वो आज खत्म होगा और उसके बाद फिर से जो आंदोलन की बात की गई थी, हो सकता है एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो जाए। और हरियाणा कई हिस्सों में भी हालांकि खबरें जरूर आई हैं आंदोलन की। एक बार अब अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी हरियाणा में आंदोलन कई जगह जो दलित संगठन है वो कर सकते हैं और उसके अलावा चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो सकता है। तो उसको लेकर भी पुलिस को अलर्ट पहले से भेजा गया है, ताकि कहीं पर भी ऐसी अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी घटना होती है तो उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इसके लिए पुलिस को तैयार रखा गया है। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो यही है कि जो कार्रवाई है सरकार की उससे परिवार अपना संतोष जताए, संतुष्टि व्यक्त करे और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो। जी विजय, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, बात कांग्रेस पार्टी की जाए या बात दलित समाज की जाए, तो लगातार कैंडल मार्च देखने को मिल रहा है और लोगों की तरफ से लगातार एक ही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। ठीक है विजय, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।